आप सभी को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। आप सभी के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि भैया आपने मैथ कहाँ से तैयार की, कौन सी बुक से तैयार की है, कौन से टीचर से पढ़े हो, आपने ऑनलाइन तैयारी की है या ऑफलाइन तैयारी की है। इन सभी कमेंट्स के आज मैं आपको जवाब दूंगा। और कमेंट्स में आ रहे हैं कि भैया आप हमारी मैथ ठीक करवा दो, और सभी में हम देख लेंगे, सभी एग्ज़ाम में हमारी मैथ की वजह से रह जाते हैं। तो आज हम केवल और केवल मैथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपसे भी मैथ नहीं बन पा रही है तो आज के बाद दोबारा नहीं बोलोगे कि भैया मैथ से डर लग रहा है। आज के बाद आप मैथ से प्यार करोगे, मैथ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। केवल जो मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ वो समझना है। तो दूसरा कमेंट ये है कि भैया आप कितने घंटे मैथ को देते थे, कितने घंटे मैथ निकालते थे, कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा, आगे यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो जितना भी आपके पास टाइम है वो टाइम खाने पीने सोने के अलावा स्टडी में जाना चाहिए। दोस्त वगैरह है इन सब के साथ बाहर जाना, शादी वगैरह, इन सब को स्किप कर दो कुछ दिनों के लिए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका। मैं भी कभी शादी वगैरह अटेंड नहीं करता था, बहुत कम शादियों में जाता था। और तो क्या बताऊँ, मेरे को जो मेरा गांव है वहाँ पे भी बहुत से कम लोग जानते हैं मेरे को कि मैं किन का लड़का हूँ, क्या है। अब जैसे मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, LP 2024 वाली भर्ती निकली हुई थी, उसमें जो अभी 2025 में सेलेक्ट हो गया। पहले किसी को यह भी नहीं पता था मैं कौन से गाँव का हूँ, को किसका लड़का हूँ। अब सबसे ज़्यादा कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि सर आपने कौन से टीचर से तैयारी की। तो हम टीचर्स की बात करें तो जैसे गगन प्रताप सर है, आदित्य रंजन सर है, और राहुल तेवतिया सर है, राकेश यादव सर है, अभिनय सर है, साहिल सर है, और जैसे प्रकाश अवस्थी सर है। ऐसे बहुत से टीचर हैं जो यूट्यूब पे क्लासें चल रही हैं। तो मैं डायरेक्ट किसी भी टीचर के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो टीचर्स की बात करें तो उनकी टोन समझ में आनी चाहिए आपको। यदि उनकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है और उनकी क्लास लिए जा रहे हो तो आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको यूट्यूब पे जाना है और ये जो मैंने टीचर्स के नाम बोले हैं इनको एक एक करके इनकी क्लासें देखनी है। जिस टीचर की लैंग्वेज आपको ऐसे अच्छे से समझ में आ रही है, उनकी ट्यून पकड़ में आ रही है, उस टीचर को सिलेक्ट करना है। क्यों, जो भी टीचर है वो अपने आप में बेस्ट है। मैं ऐसे नहीं बोलता कि ये टीचर ख़राब है, ये अच्छा है। सभी टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं। मैंने यूट्यूब पे सभी के प्रैक्टिस सेट भी लगाए, ऐसे नहीं है किसी का एक क्लास है, कभी 2 क्लास है, ऐसे सबसे देखा है कौन सा टीचर कितना पढ़ा रहा है, क्या है, कौन से ने अच्छे प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। तो हम प्रैक्टिस सेट की बात करें तो मैं आपको बताऊँगा कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम बात करें तो आपको मैथ वर्कआउट करना। मैथ वर्कआउट बात करें तो मैथ वर्कआउट के नाम से एक ऐप है जो मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ, ये देख लीजिए। मैथ वर्कआउट के नाम से ऐप है। इस पर आपको रोज़ 10 मल्टीप्लाई मान लो और 10 डिवाइड ये रोज़ लगाने हैं, जिसमें आपको इसमें टाइमिंग वगैरह बता दे कि आपने 10 से मल्टीप्लाई 5 मिनट में किए, 7 मिनट में, जो भी है। आपको लगभग कम से कम 5 मिनट तो एवरेज टाइम लाना ही है, कि मेरा लगभग 4 मिनट तक ऐसे कुछ लाया हुआ है। हमने मैथ को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। जैसे एक भाग हो गया अर्थमेटिक और दूसरा भाग हो गया एडवांस मैथ। तो अब अर्थमेटिक में ऐसे बात करें तो हम एग्ज़ाम के हिसाब से तो ऐसे आता है कि 10th लेवल की मैथ आती है, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम और 10th लेवल की जो बुक है उसमें बहुत अंतर है। कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो 10th लेवल की से बिल्कुल भी मैच नहीं खाते हैं। वहाँ से ऐसे कि जो भी कॉन्सेप्ट तैयार हैं वो 10th लेवल की जो बुक है उससे तैयार किए हुए हैं। सबसे पहले आपको 20 तक के पहाड़े, 30, 40, 50 ऐसे कुछ नहीं बता रहा हूँ, केवल 20 तक के पहाड़े रिवाइज करने हैं। मुझे पता आपको आते हैं लेकिन फिर भी आपको रिवाइज करने हैं। सेकंड काम, आपको 30 तक के स्क्वायर, 50, 60 ऐसे किसी और टीचर की तरह नहीं बोलूँगा। आप 30 तक के स्क्वायर तैयार कर लीजिए और केवल 20 तक के क्यूब तैयार कर लीजिए। और आपसे तैयार नहीं भी हो पा रहे हैं तो आपको बस रिवाइज करना है। तैयार हो या ना हो एक दिन ज़रूर होंगे। और इन सब के लिए आपको जो मैं बैच बताऊंगा या किसी भी टीचर से बताऊंगा, सभी टीचर्स बताते हैं कि स्क्वायर कैसे निकालना है, क्यूब कैसे निकालने हैं। स्क्वायर क्यूब निकालने के बहुत तरीके हैं जो आप आसानी से निकाल सकते हो, चाहे कितना बड़ा हो कितना ही छोटा हो। तो वो तरीके जैसे ही आप सीखोगे आगे बैच में सब आपको आने लगेंगे। इसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की मेरे को स्क्वायर नहीं आते भैया, मेरे को क्यूब नहीं आते हैं, आपको सब आने लग जाएगा। भाई और कमेंट्स आ रहे कि भैया आपने किस बुक से तैयारी की, आप कब से मैथ पढ़ रहे हो, कहाँ से आपने मैथ की जर्नी स्टार्ट की। तो आपको मैं बताता हूँ, आइए मेरे साथ आइए, बुक दिखाता हूँ जो मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी, सबसे पहले कौन सी बुक ली, सभी के बारे में आपको दिखाता हूँ। तो आ जाइए, ये देखिए, ये मेरे घर पे स्टडी टेबल है जहाँ पे ये मेरी बुक्स वगैरह रखी हुई है। और ये देखिए, ये सभी मैथ्स की बुक है जो आप देख रहे हो, ये सभी मैथ के लिए खरीदी हुई है मेरी। ये हम बात करें तो ये मेरे 2019 में जब फर्स्ट बार मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, ये तब के नोट्स बनाए हुए हैं।
ये मेरी कुछ लाइनें लिखी है जो आप देख सकते हो, और ये नोट्स है मेरे, इसको आप देख लीजिए। ये सभी नोट्स बनाए हुए हैं पहले के, ठीक है। और ये बुक है जो मैंने सबसे पहली बार बुक शॉप से खरीदी थी। मुझे नहीं पता था कौन सी बुक लेनी है, क्या लेनी है। सबसे पहले मैं इसे चला गया तो उसको बोला भैया मेरे को ग्रुप डी के लिए पेपर शीट दे दो, तो उसने ये दे दी। इस बुक को कंप्लीट करते करते कोरोना आ गया था 2019 के बाद में। फिर कोरोना काल में मैं रुका नहीं, उसके बाद मैंने ये RS अग्रवाल वाली बुक ली। इसमें मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता था। जैसे ये देखिए, इसमें टॉपिक दिए हुए हैं, जो भी मेरे को टॉपिक में दिक्कत थी उन सबको मैंने इस बुक से क्लियर किए थे। सबसे पहले इसमें ये देखिए, मेरे ऐसे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको मार्क किया, और ऐसे इस पूरी बुक में जो टॉपिक नहीं आ रहा उसको मैंने प्रैक्टिस किया है। उसके बाद मेरे को किसी ने बोला कि आप ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर 2018 वाले क्वेश्चन है उसको लेके आओ, तो मैंने ये वाले लेके आए सेट। जैसे वॉल्यूम 2 हो गया, वॉल्यूम 3 हो गया, मैंने प्रैक्टिस की। इसमें भी मेरे सभी क्वेश्चन लगाए हुए हैं। जो क्वेश्चन आ रहे थे उनको स्किप करते जाओ, और जो नहीं आ रहे उनको लगाते जाओ। ये वॉल्यूम 2 है, इसमें भी मेरे लगाए हुए हैं। और ये वॉल्यूम 3 है। ये देखिए, जो 2018 में भर्ती हुई थी ग्रुप डी की, उसके क्वेश्चन बैंक है, ये लगा लिए मैंने। उसके बाद में ये देखिए, ये NTPC की तैयारी के लिए लाया था मैं, कि NTPC की भर्ती आएगी तो इसमें प्रैक्टिस के लिए चाहिए। और ये NTPC की हो गई थी। मुझे नहीं पता है कौन सी बुक बेस्ट थी कौन सी नहीं थी, मैं बस ले लिया था कि प्रैक्टिस करनी है बस। उसके बाद में ये मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, ये देखिए। और भी है 2-3 नोटबुक जो मेरे दोस्तों के पास है मेरे नोट्स की। तो मैं जो भी क्वेश्चन नहीं आता तो उसको नोट कर लेता था। सबसे पहली बात तो ये है। फिर एग्ज़ाम टाइम में फिर ढूंढने में मेरे को दिक्कत नहीं आती थी। मेरे कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, या जो क्वेश्चन मेरे दिक्कत आ रही थी उनको मैंने नोट कर लिया सभी को। ये देखिए, जो टेस्ट वगैरह लगाता था मैं टेक्स्ट बुक से, उनमें से नोट कर लेता था। ठीक है, ये मेरे नोट्स हो गए। उसके बाद में मैंने रेलवे मैथ के लिए ये वाली खरीदी। देखिए, वॉल्यूम 1, ये कुल मैथमेटिक्स है जो 2022 में खरीदी थी मैंने। इसमें मैंने टेस्ट लगाए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उनको लगाए, और जो आ रहे थे उनको स्किप कर दिया। ये इसी का वॉल्यूम 2 भाग है। ये देखिए, इसमें आप प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। तो इसमें के बाद में ये यूथ पब्लिकेशन जो मैंने लास्ट में इसी का सहारा लिया है। यूथ पब्लिकेशन में सभी सॉलिड पेपर आ गए। अभी इसका नया एडिशन आ गया 2025-26 वाला, तो अभी आप लेना चाहो तो वो वाला लेना, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इसी बुक से की है। ये देख सकते हो मेरी मार्क की हुई है, बुक फट भी गई पढ़ते पढ़ते। वैसे मैं संभाल के रखता हूँ लेकिन फिर भी हो जाता है। और इन बुक्स को देखने से आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होगी, इन सबको आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ये देख सकते हो मैंने कितनी मेहनत की होगी, तो प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस के साथ साथ आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उन पे ज़्यादा ध्यान देना है, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनको ग्रुप में डिस्कस कीजिए। आप सबका कमेंट्स था कि भाई आप कौन से बुक्स से पढ़े, तो मैंने बुक्स के बारे में बता दिया कि लास्ट टाइम में मैंने यूथ पब्लिकेशन की बुक है जिसमें क्वेश्चन बैंक का जो प्रैक्टिस के लिए है, इसमें से मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस की। और टेक्स्ट बुक है जो उसमें से मैंने मैथ के सेक्शन वाइज टेस्ट आते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट आते हैं, वो लगाता था। जो क्वेश्चन मेरे को टेक्स्ट बुक पे नहीं आते थे उसको मैंने स्टार कर देता था, फिर वो सेव हो जाते थे। बाद में दोस्तों से डिस्कस कर लेता था। आपको जो ये मैंने इतना सा बताया ये रेगुलरिटी के साथ कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूँ कि आपकी मैथ इतनी फास्ट हो जाएगी पूछो मत। आप जैसे एग्ज़ाम देने बैठोगे तो ऐसे हो जाएगा कि आपको ऐसे लगेगा इतने आसान क्वेश्चन है, आप बाहर दोस्तों में आके बोलोगे यार कुछ आया नहीं, इतना आसान पेपर था। जैसे मैं ALP का पेपर दे के आया था तो मैं दोस्तों को बोल रहा था यार इतना हार्ड पेपर नहीं था, कट ऑफ बहुत जाएगी। तो जो मेरे SSC जेल का एक दोस्त है वो बोल रहा था कि भाई तूने मेहनत की है, हम मैथ अच्छे पढ़ते हैं तब आपको आसान लग रहा है। और बच्चों के कमेंट्स देखना, वो बोल रहे हैं कि भैया बहुत हार्ड मैथ आ रही है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब आसान लगने लगेगा। और टेक्स्ट बुक पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट है वो लगाने हैं। और जैसे संडे या कोई भी वार फिक्स कर लीजिए, सप्ताह में 1 बार तो फुल टेस्ट लगाना ही लगाना है, सप्ताह में 2 बार लगाते और भी बहुत अच्छी बात है। चैप्टर वाइज टेस्ट सेक्शनल टेस्ट हो गए, और टेक्स्ट बुक पे सभी बच्चों के साथ कंपटीशन भी रहता है जो पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है। कमेंट आते हैं कि भैया ऑनलाइन कोर्स किसका ले, कौन सा टीचर बेस्ट है। देखो सभी टीचर्स अपने आप में बेस्ट है, लेकिन मैंने लास्ट टाइम में जिस टीचर से पढ़ा वो साहिल सर है जो रेलवे के लिए ओनली फॉर रेलवे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मैंने साहिल सर से पढ़ा। पहले मैं आदित्य रंजन सर का बैच ले रखा था जो किसी दोस्त का था, मैंने उससे उधार लिया था, उससे पढ़ा। फिर आदित्य रंजन सर का जो बैच था उससे मैंने मैथ पढ़ने और टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम दिया था उसमें
एक नंबर से रह गया था। एक नंबर से रहने के बाद फिर मैंने जो ग्रुप डी में सिलेक्टेड एक दोस्त था उससे बात की कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, जो क्वेश्चन थे वो यहाँ तो बना पा रहा हूँ लेकिन एग्ज़ाम में मेरे से नहीं बन पा रहे हैं। जो आदित्य रंजन सर ने पढ़ाया वहाँ मेरे से एग्ज़ाम में नहीं बने, तो उसने मेरे को साहिल सर के लिए सजेस्ट किया। फिर मैंने 599 रुपये का जो एमएमबी के नाम से बैच चल रहा है शायद इस टाइम में, वो वाला फाउंडेशन बैच लिया। मतलब आपको पूरा बैच नहीं लेना है, मैथ का फाउंडेशन बैच लेना है। जो भी टीचर फाउंडेशन मैथ करवा रहा है ना वो लेना है, जो सभी टॉपिक क्लियर करवाए। मैं से नहीं बोल रहा आप साहिल सर से लो, मैंने साहिल सर से पढ़ा। साहिल सर बेस्ट है रेलवे के लिए, वैसे देखा जाए तो मैंने खुद पढ़ा है उनसे। पूरा फाउंडेशन बैच में से आपके छोटे छोटे जो भी डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि भैया हमें नोट्स भी पूरे बनाने हैं क्या? तो नोट्स के लिए ऐसे देखो, जैसे मैंने नोट्स दिखाए वो सभी नोट्स मेरे बनाए हुए हैं। नोट्स में ऐसे नहीं कि आपको पूरी क्लास लिखनी है, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चन उतारने, ऐसे नोट्स नहीं बनते हैं। आपको जो फॉर्मूलाज लिखाते हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उसमें से स्टार्टिंग करने पे जो स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखाए हैं वो लिख लीजिए, और जैसे एक एक दो दो क्वेश्चन लिख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, जो आपको लग रहा है कि मेरे को बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम टाइम में काम आएगा, उनको लिख लीजिए। और जो आसान क्वेश्चन है उनको स्किप कर दीजिए, सभी लिखने से कोई मतलब नहीं है, ऐसे तो आप नोटबुक का ढेर कर लोगे। और जिन भी क्वेश्चन में डाउट्स आ रहे हैं वो क्वेश्चन आप सेव कर लीजिए या रफ कॉपी में लिख लीजिए, और शाम को या जो भी मतलब टाइम फिक्स कर लीजिए दोस्तों के साथ डिस्कस के लिए वो क्वेश्चन। या तो आप डिस्कस में ज़्यादा टाइम ख़राब करते हैं तो उनको व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के भेजिए कि भैया मेरे को सोल्यूशन बताइए। ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाए जिसमें डाउट्स आप सोल्व कर सको। और आपको डाउट सोल्व करने के लिए मैं टेलीग्राम पे आदित्य रंजन सर का जो चैनल वो डाउट ग्रुप के नाम से है, उसमें मैं भी मेरे को कोई क्वेश्चन आता था, दोस्तों को भी नहीं समझ में आ रहा तो उस ग्रुप में डालता था। उसमें बहुत से बच्चे जुड़े हैं, जिसको वो क्वेश्चन आएगा वो आपको डाउट सोल्व करके दे देगा तुरंत। तो क्वेश्चन बैंक बुक में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको तो कर लिए, ठीक है, और जो ज़्यादा आसान लग रहा है उसको स्किप कर दिया, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको बारे में सोचना है कि कैसे होगा क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन देख के कीजिए, एक बार करोगे दो बार करोगे, लेकिन जब ऐसे बार बार वही क्वेश्चन आपके सामने आने लगेगा तो आपको बिना सोचे ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आएगा हाँ ये ऐसे किया था। और आपको एक काम ये करना है कि कौन सा चैप्टर आपको हार्ड लग रहा है, कौन सा आसान लग रहा है, चैप्टर्स को अलग अलग कर लीजिए। चैप्टर को अलग अलग करने के ये फ़ायदे हैं, जो आपको ज़्यादा आ रहा है उसमें आपको प्रैक्टिस में कम टाइम देना होगा। मतलब प्रैक्टिस करनी तो है, उनकी प्रैक्टिस कम करनी है, उसमें टाइम कम देना। जैसे जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 1 घंटा दे दिया, जिन क्वेश्चन उसमें दिक्कत आ रही है उनको 2 घंटा दे दिया, ऐसे पार्ट वाइज कर लीजिए। अब मैंने किसके ऑनलाइन पेज खरीदे थे वो चलिए आपको दिखा देता हूँ, आ जाइए। ये है मेरा टैबलेट और हम बात करेंगे साहिल सर के बारे में। तो ये आ गया साहिल सर का ऐप, इसको कर लिया हमने ओपन, और ये आ गया माई कोर्स। अब इसमें है आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये वही 599 में लिया था मैंने बैच, ये देखिए, जिसकी वैलिडिटी अभी 17 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो जाएगी। फाउंडेशन बैच है, मैंने फाउंडेशन में इसी से कंप्लीट की है, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट कर रहा हूँ। और आपके अनुसार आपको जो टीचर अच्छा लगता है उसको ले लीजिएगा, कि मैंने इन्हीं से क्लियर किया है तो आपको इसी के लिए सजेस्ट करूँगा मैं। और यह है प्रैक्टिस के लिए एवरेज टू मास्टर बैच। ये देखिए ATM बैच है, अगर आप फाउंडेशन बैच कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद इसको लेने का फ़ायदा है, उससे पहले कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें प्रैक्टिस सभी सब्जेक्ट के लिए कराई हुई है, लेकिन मैंने केवल ये मैथ की प्रैक्टिस के लिए लिया था। इसमें मैंने मैथ की प्रैक्टिस की है। ये आ गया मैथ ATM बैच, इसमें कैसे प्लानिंग की है सिलेबस की वो सभी आ गई, ये इसमें क्लासें आ गई, और इसमें PDF वगैरह, प्रीवियस ईयर पेपर, फॉर्मूला रिवीजन, ये रिवीजन आपको रामबाण साबित होंगे, जो यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी चलते हैं हम बैक। अब मैं दिखाता हूँ, मेरे पास एक फुल बैच पे है जो मैंने NTPC के लिए लिया था। अब फुल बैच की बात करें तो इसके अंदर मेरा फुल बैच, ये देखिए, जो अभी NTPC के लिया था, NTPC के लिए लिया था, ये 1199 रुपये का आ रहा है शायद अभी भी। और ये देखिए इसमें आ गए फुल बैच में सभी सब्जेक्ट आ गए, GK वगैरह, साइंस, मैथ, रीजनिंग, जो भी सब्जेक्ट है सब आ गए इसके अंदर। मैंने लास्ट टाइम साहिल सर के बैच से ही कंप्लीट किया है, और ये फुल बैच के लिए तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ।
आप 599 वाला बैच खरीदे, वो सबसे बेस्ट बैच है। ये देखिए, इससे मिल जाएंगे रेलवे फाउंडेशन बैच के नाम से है। और ये MMB बैच ये वाला मैं मैथ के लिए सबसे बेस्ट बैच मान रहा हूँ। इस टाइम ही रेलवे के लिए जितनी भी एग्ज़ाम आ रही है, रामबाण साबित होगा, पूरी मैथ क्लियर होगी, छोटे छोटे टॉपिक सभी क्लियर करवा रहे हैं इसके अंदर। और फुल बैच लेने के लिए मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, अगर किसी की इच्छा है लेना है मेरे को तो वो ले सकता है, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ। अब हमने ऑनलाइन बैच के बारे में बात कर ली, तो ऑनलाइन बैच के बाद में और कमेंट ये आ रहे हैं कि भैया यूट्यूब से हम प्रैक्टिस करें या फिर कोई बुक से करें। तो बुक से तो करना ही करना है। बुक से आप खुद सॉल्यूशन करते हो तो आपके दिमाग में ऐसे ऑटोमेटिक आंसर आता है कि हाँ ये ऐसे होगा। ऑनलाइन में वीडियो चल रहा है, आप ऐसे इंतज़ार करोगे हाँ खुद ही हल कर दे। आप सभी के पास, मान लो किसी के पास पैसे है, किसी के पास नहीं है, जिसके पास पैसे भी नहीं है तो उसके लिए भी मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। यूट्यूब पे प्रकाश अवस्थी सर है, जो उनकी लैंग्वेज ऐसे है कि हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी सर कानपुर वाला। आप स्टार्ट करोगे सबसे पहले वो यही बोलेंगे। तो इनका चैनल में ये लिंक कर दे रहा हूँ, इस पर देख लेना। इस पर ग्रुप डी के जितने भी सेट 2018 के जो भी सेट थे वो सभी सॉल्यूशन कराए हुए हैं। NTPC के जितने भी सेट है सभी सॉल्यूशन कराए हुए हैं। टेक्नीशियन के जितने भी सेट है सभी के सॉल्यूशन है। जो LP के जितने भी सेट है सभी के सॉल्यूशन है। और शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन है, जिसमें आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सभी की प्ले लिस्ट अलग अलग बनी हुई है। तो जिनके पास बुक्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं कि भैया मैं प्रैक्टिस बुक अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप प्रकाश अवस्थी सर के चैनल से जुड़ जाइए। मैंने बुक्स तो ली थी, लेकिन प्रकाश अवस्थी सर के जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन है वो सभी लगाए हैं मैंने। ग्रुप डी के सभी सेट लगाए हैं, NTPC के लगाए हैं। लास्ट टाइम जब लोको पायलट के एग्ज़ाम थे तो मैंने टेक्नीशियन के भी पूरे सेट लगाए थे, ऑफलाइन भी। और प्रकाश अवस्थी सर के यूट्यूब चैनल से भी सभी सेट लगाए हुए हैं मेरे। और अभी ग्रुप डी की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है वैसे भी, तो ग्रुप डी के लिए प्रकाश अवस्थी सर के जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट है शिफ्ट वाइज, वो आपको रामबाण साबित होंगे। आप वो प्रैक्टिस सेट लगाना, फिर कमेंट करना कि भैया हाँ ये मेरे बहुत काम है। अगर काम में नहीं आए तो कमेंट में लिखना। दोबारा कभी प्रकाश अवस्थी सर का मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि प्रकाश अवस्थी सर के चैनल से भी मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। और साहिल सर के बैच था, उससे मैंने बैच लिया, उससे फाउंडेशन बैच कंप्लीट किया है। और प्रैक्टिस के लिए जो प्रकाश अवस्थी सर है उनके चैनल से किया है। इस वीडियो में हमने मैथ के बारे में बात कर ली। अब आगे कौन सी सब्जेक्ट के बारे में वीडियो बनाना कमेंट कर दीजिएगा। सबसे ज़्यादा मेरे पास क्यूरीज आ रही है साइंस को लेकर, जो अभी ग्रुप डी में भी काम में आने वाली है। तो मैं सोच रहा हूँ आगे साइंस का वीडियो बना दूँ। और इसके बाद आ रही है कि ट्रेड के लिए सर, तो ट्रेड में अभी वैसे तो CBT 2 में आएगी ट्रेड, लेकिन आप बोलो तो मैं साइंस या ट्रेड की वीडियो किसके लिए पहले बनानी है आप कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो उसी पे बनाऊँगा। किताब जो मैंने मेन पॉइंट बोले हैं उनको लिख लीजिएगा, बहुत काम है। मैं भी लिख लेता था, कोई टीचर ऐसे बताता था। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।